हेलो एवरीवन। चलिए, आज हम जो एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपके 10th में भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है और आपके 12th में भी बड़ा इंपॉर्टेंट बनता है। और आई होप आपको ये बिल्कुल पूरी चीज़ें समझ में आएंगी। और अक्सर मैंने ये देखा है बच्चों को इस टॉपिक में बड़ा कन्फ्यूजन होता है बिकॉज ऑफ द फॉर्मूला और किस तरीके से इसका अप्रोच हो। इवन आफ्टर रीडिंग द एक्सप्लेनेशन, अगर आप किसी भी रिफ्रेशर या बुक से इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे तो भी इस पर प्रॉब्लम आती है। तो सर, टॉपिक तो बताइए, टॉपिक क्या है? तो देखिए टॉपिक क्या है बच्चे। टॉपिक जिसके बारे में आज हम बात कर रहे हैं वो है बच्चे बल्ब ब्राइटनेस। बल्ब ब्राइटनेस इन सीरीज एंड पैरेलल। इन सीरीज एंड पैरेलल। अब देखिए, पहला सवाल ये आता है, सर एक्सप्लेनेशन तो हमने और भी जगह देखे हैं, एक्सप्लेनेशन तो हमने सर बुक में भी पढ़ा है, आप क्या डिफरेंट करवाने वाले हैं? बच्चे, इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज आता है दैट इज टू विजुअलाइज, कि हमें विजुअलाइज नहीं होता है कि ये हो कैसे रहा है और हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते इसको। ठीक है, तो मैं आपको अपने वर्चुअल लैब में लेके चलूंगा और वर्चुअल लैब में हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जहां पे हम सिमुलेशंस का इस्तेमाल करके और इस पर्टिकुलर कंसेप्ट को समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो पहले थोड़ा सा मैं आपको थ्योरी के साथ स्टार्ट करेंगे। जैसे ही थोड़ा सा हम लोग इक्विप हो जाएंगे फिर हम फर्दर वर्चुअल लैब आपको लेके चलेंगे और वहां अंडरस्टैंड कराने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले बल्ब से भी पहले बात करने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा चीज जानना चाहूंगा, दैट इज ओम्स लॉ। बच्चे, ओम्स लॉ क्या होता है? अगर आप मुझे बता पाए ओम्स लॉ क्या होता है। सर, ओम्स लॉ तो हम बचपन से पढ़ते आए हैं, मतलब ऑब्वियसली बात है बचपन से नहीं बट 10th से आपने पढ़ा है। सो सर, V इज इक्वल्स टू आई आर हम जानते हैं सर। बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल यही बात है। V इज इक्वल्स टू आई आर ये फॉर्मूला है जो आप क्वाइट ऑफन देखते हैं इन केस ऑफ ओम्स लॉ, जिसमें R आपका रेजिस्टेंस होता है जो कांस्टेंट का काम करता है और V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है। सो फॉर एनी फिजिकल कंडीशन जो कांस्टेंट रहे उसके लिए V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R होता है। जी सर, जानते हैं। देखिए, अब मैं इसमें दो काम करूंगा। पहला काम, when मैं क्या करूंगा, I is constant, when I is constant। आप मेरे साथ बने रहिएगा, आपको समझ में आएगा मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं। और दूसरा मैं करूंगा when V is constant, when V is constant, when V is constant। अब आप देखिए, जब आप I को कांस्टेंट करेंगे तो इसी इक्वेशन की शक्ल क्या बनेगी? V is directly proportional to R, V is directly proportional to R। और इसको यदि आप देखेंगे, जब V आपका कांस्टेंट हो गया तो इसका मतलब आई आर विल बी कांस्टेंट माय डियर स्टूडेंट, आई आर विल बी कांस्टेंट। और अगर मैं यहां देखूं I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, इन दो चीजों को अपने दिमाग में रखिए, ध्यान रखिए। और यहां से मैं दो स्टेटमेंट बनाता हूं। क्या? मुझे एक बात बताइए, आपका I कांस्टेंट कब होता है माय डियर स्टूडेंट? आपका I कांस्टेंट कब होता है? सर, जब हम सीरीज में होते हैं। सर, सीरीज कॉम्बिनेशन में हमें पढ़ाया गया है और हम जानते हैं कि सर I कांस्टेंट होता है। तो सर V कांस्टेंट कब होता है? तो हम ये जानते हैं बच्चे, जब आप पैरेलली कंबाइन करते हैं चीजों को तो उस केस में आपका जो है जो V होता है बच्चे, वो आपका कांस्टेंट होता है। कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है कि जब आपके रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं, जब आपके रजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं और आपने यहां से एक सेल का सेटअप दिया है, आपने की को ऑन किया है, V आपने वोल्टेज लगाया है बच्चे, हम ये जानना चाहते हैं किसको वोल्टेज ज्यादा मिलेगा और किसको कम मिलेगा। तो यहां पे क्लियरली V1 इसको, V2 इसको, V3 लेट्स से अगर ये R1 है और ये R2 है और ये R3 है। इस सेटअप को बहुत ध्यान से देखिए। क्या इस सेटअप में मैं ये वाला रिलेशनशिप ला सकता हूं? जी हां सर, आप ला सकते हैं, क्योंकि अभी आपने बोला सर आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। एंड आप एक चीज समझिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में जो भी करंट यहां से जाता है, क्या वो तीनों में कांस्टेंट होता है? जी हां, वो तीनों में कांस्टेंट होता है। अगर ऐसा होता है बच्चे, तो मुझे एक बात बताइए, जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका वोल्टेज ज्यादा होगा। इसको हम यहां पे नोट के फॉर्म में लिख देंगे, इन सीरीज मोर आर मतलब मोर रेजिस्टेंस will have greater voltage बच्चे, will have greater V। सर ये कैसे बताया आपने? बच्चे ये देखिए, अभी हम इसको बिल्कुल सिस्टमैटिकली डिजाइन करके और ये एक्सप्लेनेशन हमने दिया है। इसको भी देखते हैं, फिर मैं आपको अपने वर्चुअल लैब लेके चलूंगा और मैं वहां दिखाऊंगा कि ऐसा होता है या नहीं होता है। देखिए इधर बच्चे, यहां मैंने क्या लिखा है, योर I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R, योर I इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब अगर मैं एक सेटअप ले लूं इन्हीं रजिस्टर का, अगर मैं सेटअप ले लूं इन्हीं रजिस्टर का, ये देखिए कुछ ऐसा। ये डायग्राम आपने बहुत बखूबी देखा होगा। जी हां सर, देखा है,
हमारे टीचर्स ने बनाया है और इसमें हमें पढ़ाया भी है। फिर इन्हीं R1 R2 को तुम और R3 को मैंने क्या किया, यहाँ पे सेटअप किया। ये V आपका वोल्टेज है, वो की है। मान लेते हैं यहाँ से टोटल करंट I जाता है, तो ऑब्वियस सी बात है इसके पास I1 जाएगा, इसके पास I2 जाएगा और इसके पास I3। ये तो कुछ भी नहीं है, ठीक है, हाँ जी, I3 जाएगा। तो सर आपके हिसाब से पैरेलल में, याद रहे पैरेलल में, सर आपके हिसाब से पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर मेरा R ज्यादा हुआ तो मेरा करंट कम होना चाहिए। इसका मतलब यहां पे जिसका R ज्यादा होगा वहां करंट कम होगा, जिसका R कम होगा वहां करंट ज्यादा होगा। अरे समझो ना, ऐसे 3 रास्ते हैं आपके घर जाने के लिए। जहां पे रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा होगा, जहां भीड़ बहुत ज्यादा होगी, आप वहां से जाना पसंद नहीं करेंगे, या आमतौर पे ज्यादा क्राउड वहां से जाना पसंद नहीं करेगी। सो आप इसको ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं समझने के लिए। तो यहां से हम क्या समझ सकते हैं, क्या क्लियरली हम यहां से पॉइंट, यहां हमने क्या लिखा इन सीरीज, तो यहां हम क्या लिखेंगे इन पैरेलल बच्चे, इन पैरेलल द रेजिस्टेंस द R हैविंग मोर वैल्यू बच्चे, R having more value will have less I, less current। उसका करंट कम होगा माय डियर स्टूडेंट, जिसका R ज्यादा होगा उसका I कम होगा। ये टॉपिक को बिल्कुल रिलेट करने वाला है, तो पहले इसको समझना है अच्छे से। तो आप इसको अच्छे से देख लीजिए, क्या हमें ये समझ में आ गया। अब मैं आपको लेके चलता हूं कि सर ठीक है, थ्योरी है, समझ में आ गया, असल में थोड़ा सा इमेजिन नहीं हो रहा। सो लेट्स कम टू माय लैब। चलिए चलते हैं, आइए। वाओ देखिए, मेरे पास एक लैब आ चुका है, एक वर्चुअल लैब है। ये एक वर्चुअल लैब ऐसा है, ऑब्वियसली बात है, दिस इज PHET सिमुलेशन। ये एक ऐसा वेबसाइट है वेयर यू कैन यूज योर ऑल दिस क्रिएटिविटी हियर, ठीक है। तो मैंने इसका इस्तेमाल करके मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं मैं क्या कह रहा हूं। तो आप यहां देखेंगे मेरे पास रजिस्टर है, मेरे पास एक स्विच है, मेरे पास वायर है, कनेक्टिंग वायर जो मुझे चाहिए होगा, और मेरे पास बैटरी है जो मुझे चाहिए होगा, है ना। और देखिए मेरे पास बल्ब भी है जो मैं अभी नेक्स्ट कंडीशन में बात करूंगा आपसे। और यहां पे मेरे पास कुछ वैल्यूज और करंट, वोल्ट मीटर सब कुछ है। चलिए हम सर्किट बनाना शुरू करते हैं। पहले ले आते हैं हम अपने लिए एक बैटरी। ये लीजिए बच्चे, हमारा बैटरी हमारे पास नहीं आ रहा, ओके चलिए ये रहा, 2 बैटरी हमारे पास आ चुका है, ठीक है। तो एक बैटरी तो ये, मैं इसको थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूं सो दैट इट इज, हाँ जी ये देखेंगे, इसको थोड़ा सीधा कर देंगे हम। ये लीजिए, ठीक है। तो मैंने 2 बैटरी लिया है, इसको मैं इधर ले आता हूं नीचे को, यस दैट वे वी गो। अब लाते हैं हम अपने कनेक्टिंग वायर, ठीक है। ये मैंने एक वायर कनेक्ट किया, इसको थोड़ा एक्सटेंड कर देते हैं ताकि ये अच्छा सा लगे, और इसको भी मैं यहां से ले आ देता हूं, ठीक है। इसको भी एक्सटेंड कर देते हैं, और एक की मुझे चाहिए होगा, है ना बच्चे, की चाहिए स्विच ऑन ऑफ करने के लिए, सो दैट वी सी द डिफरेंस। हाँ जी, अब आइए हम एक और वायर लाते हैं, ये लीजिए एक वायर, और हम 2 किस्म के सर्किट बनाएंगे। एक सर्किट ये हो गया, थोड़ा छोटा कर देता हूं मैं इसको, हाँ जी। अब हमें रजिस्टर चाहिए, एक रजिस्टर ये रहा, एक रजिस्टर और चाहिए होगा, 3 चाहिए ना, R1 R2 R3, और एक रजिस्टर और चाहिए होगा। ये लीजिए भाई साहब, 3 रजिस्टर सर ले आए आप तो, बिल्कुल। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। ये लीजिए सर, इसको हमने कनेक्ट भी कर दिया, इसको थोड़ा सीधा कर दीजिए सर ताकि अच्छा लगे देखने में। ये लीजिए, फिर हमने वायर और ले आए, ये लीजिए, हमने इसको इससे कनेक्ट कर दिया, थोड़ा सा ऊपर और कर देते हैं, ठीक है। तो आप देख पा रहे हैं पूरा कनेक्शन रेडी होता जा रहा है हमारे सामने जी। तो अब हमें एक और वायर चाहिए होगा, ये लीजिए, आइए चलिए जी, ये रहा, थोड़ा सीधा कर देते हैं इसको, ये लीजिए, हाँ जी। और एक और वायर चाहिए होगा, वी वांट 1 मोर वायर, ये लीजिए, और हम पूरे अपने सेटअप को ऑलमोस्ट कंप्लीट करने वाले हैं। हाँ जी, ये लीजिए, हमने इधर कनेक्ट कर दिया और सर्किट क्लोज हो गया, ये लीजिए, ठीक है। अब सर आपने एमीटर और उसका तो इस्तेमाल किया ही नहीं बच्चे, उसको हम एज ए मीटर यूज कर लेंगे, ठीक। मैंने क्या किया, मेरे पास 3 है, अब मैं इनकी वैल्यूज लेता हूं। ये लो, ये मैंने वैल्यूज पे क्लिक किया। जैसे मैंने वैल्यूज पे क्लिक किया, मेरे पास आप देखेंगे 10 ओम 10 ओम 10 ओम है, और ये 90 है, और यहाँ पे ये इनफाइनाइट, ऑब्वियसली बात है ओपन सर्किट है तो इनफाइनाइट दिखा रहा है। बच्चे व्हाट आई एम ट्राइंग टू टेल यू हियर इज कि मैं इनकी वैल्यू जरा चेंज कर देता हूं। सर R1 R2 अलग अलग लेना पड़ेगा, तो क्यों ना इसकी वैल्यू चेंज कर दी जाए। इनकी वैल्यू को हम वेरी कर देते हैं, ये लीजिए, इनकी वैल्यू को हम वेरी करेंगे, और वेरी करने से क्या होगा, हमारे पास एक अलग बात आ जाएगी। देखिए मैं इसको बढ़ा के, लेट्स से मैं इसको 30 कर देता हूं, इसको मैंने 30 कर दिया, इसको भी चेंज करते हैं, इसको भी चेंज करते हैं, इसको हम लेट्स से वी मेक इट ओके 40 कर देते हैं। ये लीजिए, ये लीजिए, ठीक है, ठीक है, दिख रहा है आपको।
दिख रहा है आपको बच्चे? क्लियरली हमें दिख रहा है सर 9 वोल्ट 9 वोल्ट 18 वोल्ट आपने टोटल लगाया है, 10 ओम 30 ओम एंड 40 ओम। अब सर अगर ऑन करेंगे तो क्या होगा सर? सर्किट करंट दौड़ेगा, बिल्कुल दौड़ेगा, और तीनों को सेम आई मिलने वाला है, वो भी हम चेक करेंगे। और अक्रॉस तीनों के वोल्टेज क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था बच्चे, अभी मैंने आपको बताया था, क्या बताया था? बताया मैंने आपको ये था कि अगर सीरीज है तो अगर आपका आर ज्यादा है तो आपका वोल्टेज ज्यादा होगा। आइए चेक करते हैं, ऐसा है क्या? चलिए सबसे पहले स्विच ऑन करते हैं। लीजिए स्विच ऑन। जैसे ही स्विच ऑन हुआ बच्चे, आप देखेंगे, पता नहीं आपको दिख नहीं पा रहा है क्योंकि रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा है बच्चे, तो इस वजह से करंट जो है बहुत धीरे धीरे फ्लो कर रहा है, इलेक्ट्रॉन बहुत धीरे धीरे मूव कर रहे हैं। क्यों ना इनकी शक्ति बढ़ा दी जाए, शक्ति बढ़ाने के लिए मैं एक और बैटरी ले आता हूं और इसको थोड़ा और जोरदार कर देते हैं। चलिए अब देखें जरा, ओके, ये देखिए अब भी करंट अगर आप देखेंगे बहुत थोड़ा सा फास्ट हुआ है। आप और बढ़ाना चाहते हैं और बढ़ा दीजिए, ये लीजिए एक और सेल लगा देते हैं, है ना? या हम रेजिस्टेंस भी कम कर सकते हैं बच्चे, क्योंकि क्या है कि यहां से आपको एक और चीज समझ में आ रहा है कि रेजिस्टेंस बढ़ाने से बच्चे आपका क्या होता है सर्किट में करंट। अब देखो, अब थोड़ा सा मे भी आपको ज्यादा दिख रहा होगा। खैर, हमारा मोटिव क्या है यहाँ पे? हमारा मोटिव यहाँ पे ये है, हम ये जानना चाहते हैं कि इनमें करंट कितना है और वोल्टेज कितना है इनके अक्रॉस। ले आइए, मैं आपके लिए वोल्ट मीटर ले आया, मैं आपके लिए करंट मेजर करने का डिवाइस ले आया। अगर मैं करंट की बात करूं तो ये लीजिए, मैंने इसमें लगाया, कितना करंट आ रहा है बच्चे? कितना करंट आ रहा है? देखिए 0.45 एम्प्स। आप इसको कैलकुलेट करके भी देख लीजिए। 9 है ना, लगभग 32 वोल्ट आपने जो है इसमें लगाया है। बात आई समझ? 36 सॉरी, 32 नहीं 36, आपने 36 वोल्ट इसके ऊपर लगाया है, और 36 वोल्ट लगाने से इतना, ये लगाने से आपका करंट कितना, इतना। अब वोल्टेज चेक करते हैं बच्चे, देखिए वोल्टेज क्या है, देखिए एक मैंने यहां लगा दिया, देखते हैं आप वोल्टेज मीटर की रीडिंग देखिए, ये देखिए इसको 4.5, इसको 4.5 वोल्ट मिल रहा है बच्चे, इसको 4.5 वोल्ट मिल रहा है। जो 10 है इसका मतलब ये 4.5 वोल्ट जो है वो सबसे कम होना चाहिए। आगे अगले में देखते हैं, अगले में देखिए कितना है, अगले में चेक कीजिए। आहा 13.50 रेजिस्टेंस बढ़ गया बच्चे, वोल्टेज बढ़ गया बच्चे, रेजिस्टेंस बढ़ गया, वोल्टेज बढ़ गया। आगे आइए, समझिए इस बात को। अब क्या ये और ज्यादा आना चाहिए? बताइए मुझे, क्या ये और ज्यादा आना चाहिए? अरे भाई साहब 18, तो 18, 4.5 और शायद 13.5 कुछ ऐसा आया था। तो आपने क्या देखा, जिसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, वो सबसे ज्यादा वोल्टेज आपके लिए ले रहा है। दो करंट जो है इन सब में एक जैसा ही है, दो करंट इनमें बिल्कुल एक जैसा ही है। चलिए, क्या ये चीज क्लियर हो गया? यही तो हमने यहां पे कहा था, यही बात तो अभी हमने अपने वर्चुअल लैब में सत्यापित की है। आइए हम अब दूसरे कंडीशन को देखते हैं। हटाते हैं इसको और इस कनेक्शन को वापस सेटअप करते हैं। कैसे सेटअप करेंगे? देखिए, पहले तो मैं इनको हटाता हूं, यहां से कनेक्शन अपन ब्रेक करें। चलिए जी, अब इनको हमें पैरेलल में चाहिए। सेम ले रहा हूं मैं, कोई अलग नहीं, सेम, बस पैरेलल में अब इनको करना है हमें। ठीक है, हमें इसको पैरेलल में सेटअप करना है। ये लीजिए भाई साहब, पैरेलल में आ गए। ठीक है, अब इसको यहां से यहां जोड़ देते हैं, इसको यहां लेते हैं, ये लीजिए, और इसको यहां लाते हैं, और ये लीजिए। हो गया आपका सेटअप। इस वाले को बड़ा कर देते हैं, पुराने वायर का ही हमने इस्तेमाल कर लिया है, कुछ एक आध नए वायर और चाहिए होंगे हमें। ये लीजिए, ये हमने एक और सेटअप कर दिया, और ये वायर हमारे वर्चुअल लैब के लिए रेडीमेड तैयार। ये लीजिए, क्या ये एक पैरेलल कॉम्बिनेशन हो चुका है? बिल्कुल हो चुका है सर। ठीक है, कनेक्शन आप कैसे भी बना सकते हैं। ये लीजिए, वाओ, स्पीड देखिए बच्चे, इलेक्ट्रॉन की स्पीड देखिए। पहले इलेक्ट्रॉन की स्पीड क्या थी, अब देखिए कितने मजे से तेजी से जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि आपने एक और चीज पढ़ी है सर, रेजिस्टेंस जब पैरेलल में होते हैं तो उनका वैल्यू कम हो जाता है। पूरे सर्किट का रेजिस्टेंस कम हुआ, करंट का वैल्यू बढ़ जाएगा। और आप एक कमाल की बात देखिए कितनी अच्छी, अब बिना मेजर किए ही हमें पता लग रहा है। आप देखिए 10 वाले में से कितनी तेजी से इलेक्ट्रॉन बह रहा है, 30 वाले में से कितना स्लो चल रहा है, 40 वाले में तो और भी स्लो चल रहा है। आप समझ रहे हैं? दैट मीन्स द वन विच इज हैविंग द लीस्ट रेजिस्टेंस विल हैव द ग्रेटर करंट, उसका आई ज्यादा होगा, पर इन तीनों के अक्रॉस जो वोल्टेज है वो सेम रहेगा। सर ये तो आपने बता दिया, मेजर करके बताओ। ये लीजिए, मेजर करके बता। देखिए करंट मैं आपके सामने पेश कर रहा हूं, देखिए बच्चे, देखिए, ये देखिए 10 में से 3.60 जा रहा है, जो वैल्यू सबसे ज्यादा होगी, देख लेना आप। तो 10 ओम वाले में से 3.60 एम्प्स ऑफ करंट जा रहा है। 30 वाले में चेक कीजिए, 30 वाले में कितना है बच्चे? 30 वाले में 1.20 है, देखिए कितना कम हो गया है।
देखिए कितना कम हो गया है। और लास्ट वाले में चेक कीजिए, सी हाउ द थिंग्स आर चेंजिंग। 40 वाले में बच्चे 0.09, 1 एम्पेयर भी नहीं रहा, इतना चेंज हो गया। और तीनों का सबमिशन अगर आप करेंगे तो आप देखेंगे कि वो ये आ जाएगा, दैट इज 5.70 I1 प्लस I2 प्लस I3। क्या हमने आपको यहां पे यही बात नहीं बताई कि पैरेलल के केस में जब आपका R हैविंग मोर वैल्यू, ज्यादा वैल्यू होगा तो I की वैल्यू जो है वो कम हो जाएगी। एग्जैक्टली जो हमारा जो ये वर्चुअल लैब है वहां पे हम यही बताने की कोशिश कर रहे हैं। और तीनों के क्रॉस वोल्टेज चेक करें, ये देखिए कितना आएगा, गेस कीजिए। तो 9 4 36, तो 36 आना चाहिए, 36 आना चाहिए। वाओ 36, ठीक है। चेक करते हैं दूसरे का कितना आ रहा है, 36, अमेजिंग। अब आ जाओ तीसरे का, कितना आ रहा है, 36। क्या तीनों 36 वोल्ट आ रहे हैं? जी हाँ। इसका मतलब क्या V कांस्टेंट है पैरेलल में? जी हाँ है। कितना काम हमारा आसान हो गया, कितना काम हमारा आसान हो गया। इसको ओपन कर देते हैं और वापस से इनको अपनी जगह पे रख देते हैं, बिकॉज लैब में जब हम जाते हैं तो हम सारे सामानों को सही जगह रखते हैं। इसको अभी हम छेड़ेंगे नहीं, इसमें थोड़ा सा अभी हमें काम है। हम चलते हैं वापस अपने नोट पे, और जो टॉपिक है इसको वापस मैं आपको ये मैंने आपको क्यों बताया उसको मैं आपको कंक्लूड करता हूं। तो देखिए मैंने आपको क्या बोला, दो फॉर्मूले देखेंगे हम, P इज इक्वल्स टू I स्क्वायर R एंड P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R। तो कहीं सॉरी V स्क्वायर बाई R, यस, ओवर R, ठीक है, ये नहीं आएगा। तो यहां तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है और यहां पे P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है। तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं, सर P डायरेक्टली होता है या इनवर्सली होता है? बच्चे ये डिपेंड करता है, ये डिपेंड करता है कि कंडीशन क्या है। मान लीजिए ये P डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R तब हो पाएगा बच्चे व्हेन I इज कांस्टेंट, व्हेन I इज कांस्टेंट। और मुझे एक बात बताइए बच्चे, I कांस्टेंट कब होता है? जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं, जब आप सीरीज कॉम्बिनेशन की बात कर रहे हैं। और यहां पे आप ये कहिए P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R है, तो यहां पे आप क्या बोलेंगे कि ये कब होता है? यहां पे आपका तब होगा V इज कांस्टेंट, जब आपका वोल्टेज कांस्टेंट होता है माय डियर स्टूडेंट। और ये कब होता है? जब आप पैरेलल में होते हैं, जब आप पैरेलल में होते हैं, ठीक है। एक बात तो ये हो गई। एक और बात है छोटी सी बच्चे, उसको करके फिर मैं आपको अपने वर्चुअल लैब में ले चलूंगा। देखिए मुझे एक बात बताइए, घर पे आपका वोल्टेज कांस्टेंट, जो आपके घर पे सप्लाई आता है वो कांस्टेंट वोल्टेज पे आता है या करंट पे आता है? तो आप बोलेंगे सर हमारे घर पे 220 वोल्ट आता है। कभी ये सुना है इतने एम्पेयर करंट आता है आपके घर में? नहीं, हम वोल्टेज से उसको कैलिब्रेट करते हैं, ठीक है। तो हमारा इंडियन सिस्टम ऐसा है, या ऑल ओवर द वर्ल्ड जो हम लोग सिस्टम लगाते हैं वो यही होता है, जहां पे हम लोग कांस्टेंट वोल्टेज पे, बिकॉज उसमें पावर ट्रांसमिशन ईजी होता है। खैर वो एक अलग टॉपिक है। यहां जो हमें समझने वाली बात है वो क्या है? वो ये है बच्चे, क्या कि जो भी आपका बल्ब बनता है वो कांस्टेंट V के लिए बनता है, कांस्टेंट V के लिए बनता है। तो कांस्टेंट V अगर है तो हम कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे? ये तो P इज इक्वल्स टू V स्क्वायर बाई R, क्योंकि V इज कांस्टेंट माय डियर स्टूडेंट, V इज कांस्टेंट, तो P इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R। इसका मतलब आपका R ज्यादा तो आपका P कम, आपका R ज्यादा तो आपका P कम। इसका मतलब ये है कि पावर अगर किसी का 100 वॉट है, किसी बल्ब का P1 का, और P2 कोई बल्ब है जिसका 50 वॉट पावर है, तो क्लियरली आप ये बोलेंगे सर जिसका पावर ज्यादा होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। इसका मतलब R1 जो होगा वो लेस होगा और R2 जो होगा वो ज्यादा होगा, क्योंकि हमारे फैक्ट्रीज में V के हिसाब से कैलिब्रेटेड होता है चीजें। और अगर आप अपने बल्ब को भी देखें तो उस पर भी लिखा रहता है 220 वोल्ट या इतना वोल्ट या उतना वोल्ट, ठीक है। अब अगर आप 220 वोल्ट इसको नहीं देते हैं तो ये अपनी फुल क्षमता से काम नहीं कर पाता, अपने फुल पावर से काम नहीं कर पाता, इसलिए इसकी ब्राइटनेस में फर्क आ जाता है बच्चे। और यही सवाल बन जाता है आपका बहुत अच्छा सा कि सर अगर वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिला तो किसका ब्राइटनेस ज्यादा और किसका ब्राइटनेस कम होगा, इसके बारे में बात होती है, ठीक है। तो यहां से एक बात आपको ध्यान ये रखनी है, मोर पावरफुल बल्ब will have less resistance। तो ज्यादा पावरफुल का मतलब लेस रेजिस्टेंस। और अभी जो मैंने पहला टॉपिक आपको समझाया, क्या समझाया था, समझिए इस बात को। एक और देखते हैं, देखिए मैंने आपको क्या बोला, मोर पावरफुल, पावर मोर का मतलब क्या होगा, आर लेस, रेजिस्टेंस आपका लेस हो गया। और रेजिस्टेंस अगर लेस है बच्चे, रेजिस्टेंस अगर लेस है तो इसका दो मतलब होता है, इसका दो मतलब होता है। एक मतलब जब आप सीरीज में हैं और एक मतलब होता है जब आप पैरेलल में हैं, ठीक है। जब आप सीरीज में हैं
तो इसका मतलब होता है यू विल हैव, पी आर लेस हो गया तो आपको वोल्टेज कम मिलेगा, वी लेस मिलेगा आपको, वी लेस मिलेगा आपको। और इसमें वोल्टेज तो खैर कांस्टेंट होता है पैरेलल के केस में, लेकिन यहां पे आई आपको, क्योंकि आपका आर कम है, आई आपको मोर मिलेगा बच्चे, आई आपको मोर मिलेगा। इस स्कीमेटिक डायग्राम को समझिए, ठीक है। इसका मतलब अगर मैंने कोई बल्ब, 3 बल्ब ऐसे लगाया है, ठीक है, मैं इनको नंबर दे देता हूं, नंबर मैं इसको देता हूं, ये 100 वॉट का है, ये 50 वॉट का है और ये 30 वॉट का है मान लेते हैं। तो क्लियरली क्योंकि इसका पावर ज्यादा है तो इसका रेजिस्टेंस क्या होगा, सबसे कम होगा, सबसे कम लीस्ट, और इसका रेजिस्टेंस मैक्स होगा बच्चे। अब मुझे एक बात बताइए, इन सब में से सबसे ज्यादा वोल्टेज किसको मिलेगा, सबसे बड़ा वोल्टेज इसको मिलेगा, उससे छोटा वोल्टेज इसको मिलेगा, सबसे छोटा वोल्टेज इसको मिलेगा। जिसको ज्यादा वोल्टेज मिलेगा वो ब्राइटर ग्लो करेगा। इसका मतलब इन सीरीज जो सबसे कम वॉट वाला होता है वो सबसे ब्राइटली ग्लो करेगा, क्योंकि इसको ज्यादा वोल्टेज मिलता है और इसको कम मिलता है और इसको सबसे कम वोल्टेज मिलता है। तो क्या कह सकते हैं यहां पे, इन सीरीज, यहां एक नोट लिख सकते हैं, इन सीरीज द लीस्ट पावर बल्ब ग्लोज ब्राइटेस्ट, बच्चे वो ब्राइटेस्ट ग्लो करता है एज V is obtained maximum among others। क्या ये बात समझ में आती है, क्या ये बात समझ में आती है? बिल्कुल आती है सर। और अगर यही बल्ब मैंने पैरेलल में लगा दिया बच्चे, अगर यही बल्ब मैंने बच्चे पैरेलल में लगा दिया तो क्या बात हो जाएगी, देखते हैं। उप्स, हाँ जी, अगर यही बल्ब हमने पैरेलल में लगा दिया तो क्या हो जाएगी, फिर हम वर्चुअल लैब में सीखेंगे इन चीज़ों को। देखो वोल्टेज तो तीनों को सेम मिल रहा है, कैलिब्रेशन तीनों का सेम है 220 के हिसाब से। मान लेते हैं यहाँ पे हमने इसको 10 वोल्ट, 20 वोल्ट, 50 वोल्ट जो भी दिया है, हमने मान लेते हैं इसको 220 वोल्ट दिया है, तो तीनों को 220 मिल रहा है, 220। और फैक्ट्रीज में जो ये बल्ब आपकी बनती है इसी से कैलिब्रेटेड होती है। मान लेते हैं ये कितना 100 वॉट का है, ठीक है, ये आपका 50 वॉट का है, ये आपका 30 वॉट का है। तो अगर इसको 220 मिलता है तो 30 से काम करेगा, 220 मिलता है 50 से काम करेगा, 220 मिलता है तो 100 से काम करेगा, तो ऑब्वियस सी बात है इसकी ब्राइटनेस ज्यादा होगी। तो आप यहां क्या लिखेंगे, इन पैरेलल द बल्ब हैविंग हाईएस्ट पावर विल ग्लो ब्राइटेस्ट, माय डियर स्टूडेंट, विल ग्लो ब्राइटेस्ट। तो सर ठीक है, ये तो पहले भी पता था, अब बताइए। देखें बच्चे, सबसे पहला काम यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमें 3 बल्ब चाहिए होंगे, ठीक है, तो पहले इनको हम अलग कर देते हैं। नाउ वी डोंट वांट रेजिस्टर्स, अब हमें रेजिस्टर्स नहीं चाहिए, और अगर रेजिस्टर्स नहीं चाहिए तो इनकी छुट्टी करते हैं। हमें अब चाहिए 3 बल्ब, तो पहले तो मैं पैरेलल में ही लगा देता हूँ। ये लीजिए, आ गया हमारा बल्ब 1, ठीक है बच्चे, बल्ब 2 और ये बल्ब 3, ठीक है। तीनों का देखिए रेजिस्टर दिया हुआ है, रेजिस्टेंस दिया हुआ है तीनों बल्ब का, ठीक है। चलिए सीधा टेढ़ा क्या फर्क पड़ता है, ये हमने इधर लगा दिया, ये हमने इधर कनेक्ट कर दिया, ठीक है। ओके, यस, ये लीजिए, तीनों कनेक्टेड है, हाँ जी तीनों कनेक्टेड है। एक को हमने टेढ़ा कनेक्ट कर दिया, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए अब इनकी वैल्यू चेंज कर देते हैं, क्योंकि अदरवाइज ये तो ब्राइटनेस सेम दे देगा। तो इसकी वैल्यू हम ले लेते हैं, चलिए 40 ओम कर दिया, इसकी वैल्यू हम कर देते हैं 80, चलिए 82 कर दिया, चलिए एनीवेज। तो एक 10 ओम वाला है, एक 10 ओम वाला, एक 40 है और ये है। अब देखते हैं इन बल्ब की ब्राइटनेस के साथ क्या होने वाला है बच्चे। क्या तीनों की ब्राइटनेस में साफ डिफरेंस नजर आ रहा है आपको? देखिए जो ज्यादा ब्राइट है वो कितना ही ब्राइट है ना। अब देखिए क्या बोला था मैंने, जो ज्यादा रेजिस्टेंस वाला होगा, कंफ्यूज तो नहीं हो रहे हैं आप, ये कैसा बना दिया है, ये सर्किट इधर आ गया ताकि इनकी ब्राइटनेस आपको अलग अलग दिखाई दे। मैं इसको यहां कर देता हूं, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, इसको यहां कर देता, थोड़ा दूर दूर ताकि दिखाई तो दे।
देखिए मैंने आपको क्या बोला था, मैंने आपको ये बोला था जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होता है उसका पावर कम होता है, जिसका पावर ज्यादा होता है उसका रेजिस्टेंस कम होता है। तो रेजिस्टेंस कम इसका है तो इसका पावर बहुत ज्यादा है माय डियर स्टूडेंट। इसका रेजिस्टेंस कम है इसके मुकाबले, इसका रेजिस्टेंस सॉरी ज्यादा है तो इसका पावर कम होगा, इसका रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है तो इसका पावर सबसे कम होगा बच्चे। सो देयरफॉर ये आपके 100 वॉट मान लीजिए फॉर एग्जांपल, ये आपके लिए 100 का काम कर रहा है, ये आपके लिए ये 100 वोल्ट 100 वॉट का काम कर रहा है, ठीक है, बिकॉज इसका रेजिस्टेंस सबसे कम है, उसके बाद इसका रेजिस्टेंस है और सबसे कम इसका मतलब ये सबसे कम पावरफुल है, ये सबसे ज्यादा ये बीच मीडियोकर बीच वाला पावरफुल, और दिस इज द मोस्ट पावरफुल। आप देखिए इसके ब्राइटनेस पे कितना फर्क पड़ रहा है, इसके ब्राइटनेस पे कितना डिफरेंस है बच्चे, ठीक है, क्लियरली देख पा रहे हैं। यही अभी हमने पढ़ा था और इमेजिन भी हो गया। अब एक काम करते हैं सर, अब इनको हम सीरीज में लगाते हैं, सीरीज में देखते हैं क्या होता है। यही सेम बल्ब और जल्दी से हम देखते हैं क्या होता है इनके साथ, क्या होता है इनके साथ। यही सेम बल्ब है, यही सेम हमने लिया है और देखते हैं इनके साथ क्या होता है। तो सबसे पहले तो सीरीज का हमें सेटअप चाहिए होगा, सीरीज का सेटअप चाहिए होगा, तो इसको हटा देते हैं, ये हमारे काम का नहीं है। इसको इधर ले आते हैं और इसको 2 मिनट के लिए यहाँ करके इस बल्ब को यहाँ लगाते हैं, इस बल्ब को यहाँ लगाते हैं, ऐसा, ठीक है। सीरीज सेटअप करना है बस, वी वांट ओनली द सीरीज सेटअप। ओके, यहाँ लगाते हैं, इसको यहाँ से कनेक्ट करते हैं, डिस्कनेक्ट, इसको हटा के यहाँ लगा दिया। तीसरा बल्ब कहाँ गया हमारा, ये रहा, ये तीसरा बल्ब आपका कनेक्ट हो गया। आइए देखते हैं क्या जादू होने वाला है। ये हमारे किसी काम का है नहीं है, हटाइए इसको, हटाइए इसको। चलिए थोड़ा दूर दूर कर दें, देखिए तीनों सीरीज में है, इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। थोड़ा दूर दूर मैंने कर दिया ताकि आपको इनकी ब्राइटनेस ओवरलैप होती हुई दिखाई ना दे। चलिए 1 2 3, क्या दिख रहा है, कुछ तो दिख रहा है सर। किसी की ब्राइटनेस बहुत ज्यादा, एक की ब्राइटनेस मीडियोकर, सबसे कम है किसी की ब्राइटनेस बच्चे। लुक एट दिस, जो सबसे ज्यादा चमक रहा था 10 ओम वाला, मैंने बोला ना रेजिस्टेंस कम, पावर सबसे ज्यादा, इसकी पावर सबसे ज्यादा है। और देखिए भाई साहब की ब्राइटनेस वो जो सीरीज में कितनी कम हो गई है, और जिसकी रेजिस्टेंस सबसे ज्यादा है, देखिए इसका मतलब उसका पावर सबसे कम है, पावर सबसे कम है तो उसकी ब्राइटनेस ज्यादा हो गई है बच्चे। और इसको अभी हमने रेजिस्टेंस के माध्यम से भी समझा था कि अगर आपका रेजिस्टेंस ज्यादा है, इसको ज्यादा वोल्टेज मिल रहा है, इसको सबसे कम वोल्टेज मिल रहा है, इसलिए ये बेचारा अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर पा रहा है। तो ये हमारा वर्चुअल लैब था जिसपे मैं आपको विजिट करा के दिखा के समझाना चाहता था कि एक्चुअली हो क्या रहा है, ठीक है। आप वोल्ट मीटर और करंट लाके भी इसमें आप ये काम कर सकते हैं। और सर्वम में हमारे लिए आपके लिए हमारे पास और भी बहुत सारे सरप्राइजेस अपार्ट फ्रॉम दिस वर्चुअल लैब। सो कम ज्वाइन सर्वम एंड सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू सो मच।